करके जब माँ सहजोबाई अपने समर्थ गुरु चरण दास को माही का कह करके संबोधन कर रही हैं। वास्तव में अध्यात्म में माता कहते किसे हैं? वैसे तो माता किसी भी स्वरूप में हो, कैसी भी हो, पूजनीय होती हैं, क्योंकि सृष्टि उन्हीं के बदौलत तो शुरू हुई। देखभाल भी माँ से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, और इसीलिए सारी शक्तियों में मातृ स्वरूप ही दिखाया गया है। चाहे वह धन की देवी हो, विद्या की देवी हो, शक्ति की देवी हो, पर वास्तव में माता क्या स्त्री रूपी शरीर में ही होती हैं? वास्तव में माता उसे कहते हैं जिसके अंदर मातृत्व शक्ति हो, और वह मातृत्व शक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं। एक पुरुष शरीर का भी के आकार में भी मातृत्व शक्ति विद्यमान हो सकती है, और इसीलिए अध्यात्म में समर्थ गुरु को माता कह के संबोधन करना बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। माता वह होती है जिसके अंदर वह निस्वार्थ प्रेम होता है। जैसे संसार में भी अक्सर आप सुनते होंगे, अक्सर आप महसूस भी करते होंगे कि जो सांसारिक माताएं हैं वो भी अपने पुत्रों से निस्वार्थ प्रेम ही करती हैं। एक्सेप्शनल कुछ हो सकते हैं, पर साधारणतया ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक स्वभाव है कि अपने बच्चों के प्रति माँ के हृदय में निस्वार्थ प्रेम होता है। अब उसको कई कारणों से, कई बाह्य कारणों से, कई आंतरिक कारणों से वो अलग अलग भास सकती हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं वह प्रेम उनके अंदर विद्यमान रहता ही है। और इसी कारण अगर कभी पुत्र कष्ट में हो तो पिता से ज्यादा माता ही परेशान हो जाती है। माता के पास में लॉजिक नहीं होता, इमोशंस होते हैं। समर्थ गुरु को माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि समर्थ गुरु के अंदर भी निस्वार्थ प्रेम होता है, सबके लिए समान होता है। तो वह प्रेम जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो समर्थ गुरु चाहे पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, उनके अंदर सभी के लिए बिना भेदभाव के वह निस्वार्थ प्रेम हमेशा पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। इसीलिए अपने सत्संग में भी आप सबने अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि समर्थ गुरु या पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, उन्होंने वह सरल प्रेम, वह निस्वार्थ प्रेम सबको प्रदान किया, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। परंतु जैसा कि सृष्टि का नियम है, अपने स्वरूप का भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कोई समर्थ गुरु हैं, फिर भी अगर वो गृहस्थ हैं, संसार में हैं, तो सांसारिक व्यवहार भी सही ढंग से रखना हो। अब यहाँ पर इसीलिए
जो समर्थ गुरु स्त्री शरीर में होती हैं, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि वह जो स्त्री शरीर जो कहा जा रहा है, उनके कई स्वरूप होते हैं। इसीलिए उनके कई नाम भी होते हैं। उन्हें नारी कह करके भी संबोधन किया जाता है, देवी कह करके भी संबोधन किया जाता है। इस तरह से कई अलग अलग शब्द हैं और उन हर शब्दों का भाव अलग होता है, और इसीलिए पूजनीय देवी होती है। जैसे पुरुष शरीर में भी नर पूजनीय नहीं होता, वह नर जो देव स्वरूप बिहेव करे वह पूजनीय होता है। उसी प्रकार स्त्री शरीर में भी जो देवी स्वरूप, देवी किसे कहते हैं? जो प्रेम प्रदान करे, निस्वार्थ हो, जो परिवार की देखभाल करे। परम पूज्य गुरु महाराज ने इसीलिए यह एक बार कहा था कि जो स्त्री स्वरूप और देवी हैं, उनके लिए साधना तो रोटी बदलते समय में भी सिर्फ और सिर्फ उतना ही समय अगर गुरु को याद करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि उनके अंदर प्राकृतिक स्वरूप से वह प्रेम हमेशा से विद्यमान रहता है। जो लोग अध्यात्म की साधना करते करते ऊपर पहुंचते हैं तो होता क्या है? हृदय कोमल हो जाता है, कठोर से कोमल हो जाता है। और कोमल हृदय में, कोमल कहते किसे हैं? जहां पर प्रेम निस्वार्थ प्रेम जहां निवास करता, जहां पर निस्वार्थ प्रेम होगा, वहीं पर दूसरे के दुख से दुखी हो जाना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अपने दुख से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दूसरों के दुख से ही वह विचलित हो जाते हैं। उसका भी एक कारण होता है, क्योंकि जो अध्यात्म की साधना सही ढंग से करते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है। उस सहन शक्ति के कारण अपना दुख कम महसूस होता है, या महसूस ही नहीं होता है। पर उन्हें पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति में वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, और इस कारण उसके अंदर सहन शक्ति की कमी है, और इसलिए उसे दुख ज्यादा महसूस होगा। तो अगर आप देखें तो जो समर्थ गुरु होते हैं, वह क्यों हम सबों को साधना प्रदान करते हैं? उनकी तो पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ाव हो गया। उन्हें पता है कि वो मुक्त है, पर वह दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। कहते हैं, जो खुद उस दुख से गुजरा न हो, दूसरे के दुख को कभी समझ ही नहीं सकता। तो जो समर्थ गुरु होते हैं, वह उस आत्म दुख से गुजर चुके होते हैं। वह जानते हैं कि जो लोग अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं, यानी कि अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं, जो परमात्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा को जानते ही नहीं है, उनसे बड़ा दुखी वास्तव में तो कोई है ही नहीं। यानी कि अज्ञान ही दुख का कारण होता है। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, मतलब क्या है कि हम अज्ञान में हैं, हम जानते नहीं हैं। जान जाए तो ज्ञानी हो गए।
वास्तव में अगर जीवन में देखें तो अज्ञान के कारण ही सारे दुख हैं। अब अगर ज्ञान आ जाए तो दुख समाप्त हो जाए। जैसे प्रकाश आ जाए तो अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अंधकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रकाश को लाना होता है। उसी प्रकार से दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। दुख यानी कि अज्ञान, जिसका दुख का कारण अज्ञान, तो ज्ञान को लाना पड़ेगा। और इसीलिए समर्थ गुरु वैसी साधनाएं प्रदान करते हैं जिसको किया जा सकता है, और इसीलिए उसे सरल कहते हैं। कठिन इस कारण कहा जाता है कि हम जिस बात को सरल मानना नहीं चाहते, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हम इसे कर नहीं सकते, वो कार्य आपके लिए कठिन होता है। आपकी निश्चय अगर इतनी मजबूत हो जाए कि अगर आप निश्चय कर लें कि हम इसे कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वह कार्य आपके लिए सरल हो जाता है। तो इसीलिए आप, जो मैं बातें बीच में छोड़ दिया था उसको समझें कि इसीलिए पुरुष शरीर में अगर समर्थ गुरु होते हैं तो उनको साधना बतलाने का, उनको ज्ञान देने का तरीका अलग होता है। पर अगर वो स्त्री शरीर में होती हैं तो जैसे प्राकृतिक स्त्री शरीर का स्वभाव होता है, आप देखें एक छोटा सा बालक होता है, उसे माता गोद में सुलाते सुलाते कई ज्ञान की बातें सिखा देती। माता खेल खेल में सिखा देती। माताएं जो हैं संसार की बातें करते हुए ज्ञान बता देती। तो जो स्त्री शरीर में जो समर्थ गुरु होते हैं, आपको लगेगा कि वो आपके परिवार के बारे में बातें कर रहे हैं, आपके संसार के बारे में बातें कर रहे हैं, पर आपके लिए वो खेल हो जाता है। और उस खेल खेल में अगर आप अपने सत्संग के भी स्त्री शरीर में जो समर्थ गुरु रही हैं उनके बारे में अगर आप विचार करें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने खेल खेल में ही आपको ज्ञान प्रदान कर दिया। परिवार के बारे में बातें करते हुए, आपके काम के बारे में, आपके संसार के बातें बारे में, और वह ज्ञान प्रदान कर दिया। अब अगर हमने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो गलती हमारी है। समर्थ गुरु तो ज्ञान प्रदान करते ही करते हैं, पर जैसा कि हम सब कहते हैं, सुनते भी हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज भी जब शरीर में थे तो उनके पास भी जितने शिष्य आए, क्या सारे परम भागवत पंडित जी बन गए? कारण इतना ही है कि हमें उस ज्ञान की ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ज्ञान सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में जब तक उतारने की कोशिश हम नहीं करेंगे, तब तक हम उस ज्ञान को अनुभव नहीं करेंगे, और उस ज्ञान को तब तक हम धारण नहीं करेंगे, और जब तक धारण नहीं करेंगे हमारा अज्ञान कभी मिटेगा नहीं। बस इतनी ही सी बात है कि उस जीवन में हमेशा यह देखना पड़ेगा कि हम उस ज्ञान को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसीलिए संत मत में कहते हैं कि समर्थ गुरु आत्मा से आत्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं। उसका तात्पर्य क्या है?
तात्पर्य इतना ही है कि जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, और अगर उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वह ज्ञान आपको कभी मिलेगा नहीं। वह शाब्दिक ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, पर वास्तव में उस ज्ञान पर चलने की, उसको अनुभव करने की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। शब्द वही होते हैं जो समर्थ गुरु कहते हैं या दूसरे कहते हैं या पुस्तकों में लिखी हो। फर्क इतना ही होता है कि जब तक उस ज्ञान पर बताने वाला खुद उसको अनुभव किया नहीं, चला नहीं, आपको प्रदान नहीं कर सकता। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज, या अपने सत्संग में आप सबने कई बार ये बातें सुनी होंगी कि मिलना जुलना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं, तब तक वह जो ज्ञान आपको मिल रहा है वह शाब्दिक है, या उस पर ज्ञान बताने वाला भी चल रहा है। इसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने एक और शब्दों में कहा, आपन घर पानी नहीं औरन परसत खीर। यानी कि जब तक ज्ञान देने वाले उस ज्ञान पर, उस ज्ञान को धारण किए नहीं, उस ज्ञान पर चलने की कोशिश खुद कर नहीं रहे, तब तक दूसरों को आप नहीं बता सकते। और इसी कारण आप देखेंगे संसार में भी हर माता पिता अपने बच्चों को बताता है कि सत्य बोलो, पर माता पिता जब खुद ही सत्य अगर नहीं बोलते हैं तो बच्चा भी कभी सत्य नहीं बोलता। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है, परम पूज्य